दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि हमारा भारत इतना समृद्ध था कि यहाँ के लोगों के पास इतना सोना था जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ के मंदिरों में कुंटलों के हिसाब से सोना हुआ करता था। और यही कारण था कि हमारे भारत पर हमेशा ही बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा बना रहता था। और दोस्तों, इन्हीं लुटेरों में मोहम्मद गजनवी नाम का एक अफगान लुटेरा भी हुआ करता था, जिसने भारत को लूटने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों, वैसे तो गजनवी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन को माना जाता है। दोस्तों, इसका एक दास था जिसका नाम सुबुक्तगीन था, जो इसके मरने के बाद राजगद्दी पर बैठा और इसी ने अपने साम्राज्य को भारत की सीमाओं तक फैला दिया था। और इसकी मौत के बाद इसका बेटा मोहम्मद गजनवी गद्दी पर बैठा। उस समय इसकी उम्र मात्र 27 साल थी और राजा बनने के कुछ सालों के बाद इसने बगदाद के खलीफा से समर्थन लेकर भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। दोस्तों, वैसे तो खलीफा मुसलमानों में एक धार्मिक पद होता है, पर उस समय खलीफा राजनीतिक मामलों में भी बहुत अच्छी पकड़ रखता था, जिस कारण गजनवी काफी पावरफुल हो चुका था। और अब इसने भारत पर एक के बाद एक 17 आक्रमण किए और भारत का सोना और चांदी लूट लूट कर गजनी ले जाता रहा। और इसने भारत के अलग अलग जगहों पर आक्रमण किए और इसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी पंजाब में हुआ था। उस समय वहाँ का राजा जयपाल था, जिसकी इसने इतनी बेइज्जती की कि उसने खुद अपने आप को खत्म कर लिया। सोना और चांदी के साथ साथ इसने खूबसूरत लड़कियों को गुलाम बनाकर गजनी ले गया और वहाँ उसने अपनी हवस पूरी की। इसके बाद इसका दूसरा आक्रमण कन्नौज के क्षेत्र में हुआ था। वहाँ इसने सब कुछ लूट कर वहाँ तहस नहस कर दिया। इसके बाद इसने पहाड़ों की तरफ कश्मीर पर हमला किया और वहाँ से इसे बहुत धन मिला, जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद मथुरा पर किए गए आक्रमण के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। इसने यहाँ मंदिरों को तोड़ा और लूट कर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसे किसी ने रोका क्यों नहीं, यहाँ के राजा आखिर कर क्या रहे थे। दरअसल दोस्तों, यहाँ कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। उस समय छोटे छोटे राजा खुद को स्वतंत्र घोषित करके अपना अपना राज्य चलाते थे, साथ ही एक दूसरे में एकता भी नहीं थी। और इन छोटे छोटे राज्यों में बटे होने का फायदा मोहम्मद गजनवी ने उठाया। इसी बीच उसे पता चलता है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर है, जिसमें हजारों कुंटल सोना है, जिसे लूटने के लिए इसकी सेना मुल्तान और जैसलमेर से होते हुए सोमनाथ मंदिर की ओर चल पड़ी। और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ के किसी राजा ने इस आर्मी को रोकने की कोशिश भी नहीं की। और जब वहाँ के राजा को ये पता चला कि गजनी की सेना मंदिर को लूटने आ रही है, तो वो वहाँ से भाग निकला, जिसका परिणाम ये हुआ कि मंदिर को लूटने के दौरान इसकी सेना ने वहाँ के आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस नरसंहार में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि यहाँ 12 मास भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग आते रहते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर के अंदर की दीवारें सोने और चांदी की बनी हुई थी, जो दीपक की रोशनी में जगमगा उठती थी। इस सोने और चांदी के भंडार को लूट कर ले जाने के लिए इसने 100 से ज्यादा ऊंटों को यूज किया। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मंदिर में कितना सोना रहा होगा। दोस्तों, गजनी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसमें इसने यहाँ के सोने चांदी से लेकर खूबसूरत लड़कियों तक को नहीं छोड़ा। दोस्तों, इन हमलों से ये पता चलता है कि उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से काफी कमजोर था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।